जो रेंजर्स की जानिब से बताया गया है कि जो 8 से 10 दहशतगर्द हैं उन तमाम को जो है वो जैकेट पहने हुए जो है वो ऐनी शाहिदीन ने भी देखा है। थोड़ी देर पहले जब ये सड़क खुली हुई थी शहरियों के लिए तब भी लोगों की जानिब से उनको देखा गया था। जब पुलिस इतनी नहीं पहुंची थी इनिशियली स्टेज पर, तो शहरियों की जानिब से देखा गया था कि जो एक दो दहशतगर्द नजर आए थे उनको जैकेट पहनी हुई थी और ये एक्सपेक्टेड है कि ये सारे के सारे जो है वो खुद कुछ बमबार होंगे। और डेफिनेटली कुछ देर बाद ये दावा किया जा रहा है पुलिस और रेंजर्स की जानिब से कि सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा। अलबत्ता मुश्किल जरूर है, पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि नामुमकिन नहीं है। पुलिस की स्पेशल फोर्स, रैपिड रिस्पांस फोर्स और रेंजर्स की जो स्पेशल विंग है वो इस वक्त पहुंच चुकी है और मुकम्मल तौर पर केपीओ ऑफिस को घेरे में ले लिया है। उनका ये कहना है कि जितनी भी चीजें अंदर होंगी उसको हम डीपी देख रहे हैं। इस वक्त तक शहीद होने की एक पुलिस एहलकार की इत्तला है और जख्मी एक रेस्क्यू एहलकार जो है वो तो पब्लिक हो चुके हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं किया जा रहा। हमारी पुलिस से बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि इस वक्त तक कोई चीज हम कंफर्म नहीं कर सकते। यही कोई चीज कम जख्मी या शहीद की तो वो कबल वक्त हो जाएगी। सही। अच्छा, अब सलीम आप मेरे साथ ही रहेगा, हम आपसे मजीद भी बात करेंगे। अभी पुलिस हुकाम का कहना है कि पुलिस हेड ऑफिस के अक़ब से हमलावरों ने दस्ती बॉम्ब फेंके, फायरिंग की, जिसके जवाब में वहां तैनात सिक्योरिटी एहलकारों ने भी फायरिंग की। हुकाम का कहना है कि हमलावर कितने थे और कहां से आए थे इसकी तहकीकात कर रहे हैं। तादाद इनकी 10 बताई जा रही है। तकरीबन 10 के करीब ये मुसल्लह दहशतगर्द हैं जो कि पुलिस चीफ के दफ्तर में घुसे हैं जहां पर अमला मौजूद है, जबकि केपीओ की तमाम लाइटों को बंद कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी भी यहां पर पहुंच चुकी है, रेंजर्स पहुंच चुकी है, स्पेशल फोर्स को भी बुला लिया गया है। दफ्तर में मैसूर पुलिस अफसर ने पैगाम दिया कि हमलावरों की तादाद 10 से ज़ायद है। हमलावरों की तादाद ज़्यादा है, ग्रुप की शक्ल में है और केपीओ के अक़ब में मशकूक गाड़ी भी मौजूद है जिसे चेक करके बीडीएस को तलब भी किया गया कि देखें यहाँ पर सूरत हाल का जायज़ा लें। हमले की इत्तला मिलने पर पहुँचने वाली रेस्क्यू टीम भी फायरिंग की जद में आई है और एक एहलकार इसमें ज़ख्मी हुआ है। ज़ख्मी जो एहलकार है उसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, उसे 2 गोलियाँ लगी हैं जिसे जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाए वक़्वा से करीब तरीन बड़े सरकारी इदारे जिना अस्पताल में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। अस्पताल के तमाम पैरामेडिकल स्टाफ को तलब भी कर लिया गया है और अभी पुलिस और रेंजर्स ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। फायरिंग थोड़ी देर के बाद फिर से शुरू हो जाती है और पुलिस बख्तरबंद के जरिए अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही है ताकि इस हमले को नाकाम बनाया जा सके। कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दहशतगर्द जो कि इमारत में मौजूद हैं। DIG साउथ की जानिब से बताया गया है पुलिस और रेंजर्स ने दहशतगर्दों के खिलाफ